कि मैं मंच से बोल रहा हूं तब आपको कोई पता चल रहा है, और कोई मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो आपने कभी सुनी नहीं है। मैं भी वही बोलने जा रहा हूं जिसको आपको पता है, सिर्फ आपको मैं उसका एहसास कराने का प्रयास करूंगा। साथियों, संगठन की क्या महत्वता होती है और संगठन से हम क्या कर सकते हैं, इस बात की जानकारी हर व्यक्ति को है। लेकिन उसके बाद भी अगर संगठित नहीं रहते तो इस पर हमें विचार करना हो। आज हिंदुस्तान की एक परंपरा सी बन गई है, और वो परंपरा है कि अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार की बात हर जगह हो रही है, किसान से लेकर अलग अलग तरह के कर्मचारी संगठन हो, सब लोग अधिकार की बात करते हैं। हमारे प्रधान भी अधिकार की बात करते हैं। सच्ची बात है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की 70% आबादी गांव में ही तो रहती है, और गांव के हमारे जो प्रधान साथी हैं वही तो गांव के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी यदि वो अधिकारों से वंचित हैं तो उनको संघर्ष करना चाहिए, उनको संगठित रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में प्रधान की क्या छवि बनी हुई है, इस पर भी आपको मंथन करना चाहिए। और वो क्यों बनी हुई है, इस पर भी आपको मंथन करना चाहिए। आप समझिएगा, मैं बड़ा दुखी हूं इस बात को लेकर कि आज उत्तर प्रदेश के पूरे 826 ब्लॉकों में ये आह्वान किया गया था कि आप आइए। और ये आह्वान तब किया गया था जब आपका एक बहुत बड़ा एक मैसेज जो 2021 में रमाबाई अंबेडकर मैदान से दिया गया, सरकार ने उसको संज्ञान लिया। आधी अधूरी सही, लेकिन कुछ मांगों पर चर्चा की गई। आपका मानदेय से लेकर बहुत सारी चीजें आपका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर चर्चा करके आप सबको बुलाकर, ये तब है। उसके बाद ये रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाद का आज का कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में मुझे पूरा भरोसा था कि जितना यहां पर कुर्सियां हैं इतने से डबल लोग आएंगे। लेकिन आप देखिएगा, अब ये कोई बात थोड़ी है कि आप एक ऐसे आवरे में बात करें कि भाई जिंदाबाद 58,000 ग्राम प्रधान साथी जितेंद्र चौधरी तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। क्या मतलब है? मतलब झूठ का आवरा लेकर आप चल रहे हो। अरे देखो ना, आपने स्वयं ने जो अधिकारों की बात कर रहे हैं, कितने हमारे ब्लॉक के साथी हैं? 826 ब्लॉकों में से कितने ब्लॉक के साथी हैं जिन्होंने अपनी कैबिनेट बना रखी? बार बार संगठन की तरफ से ये आपको मैसेज दिया जाता रहा कि भाई हर महीने आप बैठक जरूर करिए। बैठक में चाहे 10 प्रधान आते हैं, 20 प्रधान आते हैं, वो ठीक है, वो नहीं आ रहे, लेकिन आप तो अपने कर्तव्य का पालन करिए। लेकिन बड़ा दुख है, बड़ी मैं समझता हूं ऐसे पूरे प्रदेश में 100 ब्लॉक नहीं होंगे जिनमें प्रति माह बैठक होती है। बताओ मेरी बात गलत है क्या? तो आप कर्तव्य का पालन करोगे नहीं, आप कहोगे कि अधिकार आपको मिल जाए, कैसे मिलेंगे? और ये पता है सबको, प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है कि इस देश की सबसे कमजोर कड़ी, सबसे कमजोर व्यक्ति आम इंसान नहीं है। आम इंसान तो सीना ताने खड़ा है। सबसे कमजोर व्यक्ति कौन है? वो है गांव का प्रधान, गांव का सरपंच, गांव का मुखिया। कोई एक हो सकता है, ये एक नहीं हो सकते। ये शासन भी जानता है और सरकार भी जानती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आपकी संख्या 58,000 होने के बावजूद भी आपकी पीड़ा, आपका जो दर्द है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप थाने से लेकर, तहसील से लेकर, जिले के कहीं भी चले जाइए, आपकी कैसी छवि बनी हुई है, इससे आप जो है, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी जानकारी ना हो, आप सब जानते हैं किस तरह से आपको प्रशासन के लोग लेते हैं, किस दृष्टि से आपकी चर्चा चलती है, आप सब जानते हैं। और उसके बाद भी आप मगन हुए पड़े, बोले पता नहीं हमको कौन सा सम्मान मिल गया। रात दिन, सुबह शाम, जाने कौन से भागदौड़ में सुबह से लेकर रात बीत जाती है, और उस भागदौड़ में आपको मिल क्या रहा है? आप सोचिएगा ना, 1 साल हो गया, कितना प्राप्ति हुई है ये सोचिएगा। जाके रात को जब जाइएगा तो सोचिएगा इस बात को कि कितना प्राप्ति हुई है। कहीं ना कहीं जो आपका सम्मान प्रधान बनने से पहले था, उस प्रधान बनने के बाद 1 साल के बाद उस सम्मान में कमी आई है। और अगर ऐसे ही रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले 4 साल आपके लिए बड़ा ही दुखदायी बनने जा रहे हैं। आप समझिएगा, यही बात मैं लगातार मैं कहता आ रहा हूं, विभिन्न मंचों से कहता आ रहा हूं
कि भाई ऐसे जीने का क्या फायदा है जिसमें आप हर व्यक्ति से अपमानित होते रहें। इससे अच्छा तो इस्तीफा देकर छुट्टी करिए ना, क्या मतलब है। अरे गांव के लोग आपको अपमानित करते हैं, शासन प्रशासन के लोग आपको अपमानित करते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको जो है वो भ्रष्टाचारी कह जाता है और आप उसके बाद में आप बड़े नेता बनकर आप खुश हो रहे हैं। बड़ा कुर्ता सा अपना पहन लिया है, कुर्ता पहनने से काम नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने से काम चलेगा। उसके लिए अंदर से आपको अंदर से फीलिंग करना होगा कि हाँ भाई मेरा एक जीवन है और इस जीवन में मुझे गांव के प्रधान के रूप में जिम्मेदारी मिली है। आज का जो आपका कार्यक्रम था थोड़ा सा बारे में बताइए। अखिल भारतीय प्रधान संगठन पिछले काफ़ी वर्षों से हम लोग पंचायतों को न्याय दिलाने की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर लड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन की मांग है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत 29 विषय उनसे जुड़े कोष कार्यकर्मी ये पंचायतों को सौंप दिए जाएं। इसको लेकर हम समय समय पर लखनऊ में कार्यक्रम करते रहे। आज हमारा ये प्रांतीय अधिवेशन था। प्रांतीय अधिवेशन में आज के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय ब्रजेश पाठक जी थे और हमने उनसे आग्रह किया कि आपने हमसे कुछ वादे किए थे। चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम किया था हमने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, तो उसके बाद सरकार से कुछ आश्वासन हमको मिला था जिसको अभी ग्राउंड पर पूरा नहीं किया गया है। तो एक तो उसको आप ग्राउंड पर पूरा करिए और साथ ही साथ आज जो पंचायतों में जो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां का प्रधान हमारे साथी उसका सामना कर रहे हैं। एक तो 30% जो बजट था, अब मान लीजिए 1 लाख अगर किसी गांव का बजट है तो 30% काट दिया, 70% बचा। 70% में भी आप मानिए कि ज़्यादातर जो छोटी ग्राम पंचायत हैं उनका उसके जो मानदेय है, जो वर्करों का मानदेय है, उन वर्करों का मानदेय भी उस बजट से पूरा नहीं हो रहा। तो आप मानिए जब पैसा ही नहीं है तो प्रधान साथी विकास कार्य कैसे कराएंगे। ऐसे में पूरा प्रदेश में प्रधानों में बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं आक्रोश है और पीड़ा हो रही है। तो उसको लेकर हमने आज की ये सम्मेलन बनाया था और हमें माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री पाठक जी हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही उक्त जितनी भी समस्याएं उसके निराकरण पर वो हम जल्दी पहल करेंगे। अगर ये समस्याएं जो हैं उनका निस्तारण नहीं होता है फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, अभी तो जगाने का काम ही कर रहे हैं। सरकार को बने भी अभी कुछ समय ही हुआ है और जब सरकार बनी थी उससे पहले हमने रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 30 से 40 हज़ार प्रधानों को बुलाया था। अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा रैली करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि सरकार अभी बनी है, लेकिन ये सरकार पिछले 5 साल में काम कर भी चुकी है, ये 1.5 साल इधर भी हो रहा है, 1 साल, तो लगभग क्या रणनीति? देखिए, हर 5 साल बाद सरकार को क्योंकि बहुमत मिलता है, जो सच्ची बात है, और बहुमत के आधार पर सरकार 5 साल, तो 5 साल जो अब बनी है वो अब आगे का जो कार्यकाल है उस पर लोगों ने विश्वास उसको किया है, तो हमें भी विश्वास है। जिस तरह से मतदाताओं ने विश्वास करके सरकार को बनाया है तो हमें भी उम्मीद है कि जो हमारी कमियां रह गई हैं सरकार की न्याय के प्रति, उन कमियों को सरकार उनको पूरा करेगी। और इसके लिए हमें हर मंच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम हर संघर्ष का इस्तेमाल करेंगे। हमको अगर ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर अगर लखनऊ तक हमें बड़े सम्मेलन करेंगे वो करेंगे, बड़ी रैलियाँ होंगी तो उनको करेंगे हम। अच्छा, बड़े ब्लॉकों से और ग्राम पंचायतों से तमाम समस्याएं निकल के सामने आती हैं। कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं ये हो रहा है कि खड़ंजे नहीं हैं, तो उन प्रधानों से क्या कहना चाहेंगे? अरे जब पैसा ही नहीं है, जिन गाँव का विकास बाधित है। बिल्कुल, अब आप ये बताइएगा प्रधान क्या है। प्रधान को एक ऐसा मतलब वो बना दिया गया है, उसे पंगु बना दिया गया है। एक राज्य सरकार ने प्रधान को एक एजेंसी बना दिया है। यहाँ से लखनऊ से आदेश पारित होते हैं, भैया आपको मिशन कायाकल्प में स्कूल बनाना है, और ऊपर से एक जिम्मेदारी और दे दी है कि जितना मानदेय है आपको, अब मान के चलिए कि करीब 2.5-3 लाख रुपया तो मानदेय पे खर्च हो जाता है साल का, और छोटे गाँव में इतना ही पैसा आता है। अब जब सारा पैसा मानदेय पे लगा दिया, बचा हुआ पैसा जो है कायाकल्प पे लगा दिया, तो आप बताइए जब पैसा ना होगा तो प्रधान कहाँ से कार्य कराएगा। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये बताइए, जिस तरह से सरकार ग्राम पंचायतों को खत्म कर रही है जी, इसके लिए आप क्या करें? हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने आज हमारी जो पारिवारिक ये जो बैठक थी, सम्मेलन था, इसमें हम लोगों ने यही चर्चा की है। और हम भी कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार जो है, चाहे वो राज्य हो केंद्र हो, वो धीरे धीरे उसके निशाने पे पंचायतें हैं। अभी 58,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं और लगभग 1200 ग्राम पंचायतों
का अस्तित्व ख़त्म किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अर्थहीन बात है, क्योंकि संविधान ने प्रधानों को जो अधिकार दिए हैं उसमें उनको 5 साल के लिए उनका चुनाव होता है। अभी आपने 1 साल ही चुनाव को हुआ है और आपने 1200 पंचायतें ख़त्म कर दी। अब अगर आपको यहाँ पर चुनाव नगर पालिकाओं में इन पंचायतों को विलय करना था तो आपको इन पंचायतों का चुनाव नहीं कराना चाहिए था। अब लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते और उनको आप उनका अस्तित्व भी ख़त्म कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही जो है सोचने का विषय है और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि पंचायतें हमारे देश की रीढ़ हैं और इनका अस्तित्व बचाना हर नागरिक का काम है और साथ ही साथ राज्य सरकार का भी काम है। जो सरकारें जिस तरह से पंचायतों को निशाना बना रही हैं, ये बहुत ही दुखदाई वाली बात है। अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम ब्राह्मण महासभा, और ब्राह्मण होने के नाते एक देश का, एक समाज का ख्याल रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आज पूरे प्रदेश से आज सभी प्रधान लोग यहाँ लखनऊ में आकर के एकत्रित हुए, अपनी मांगें सरकार के द्वारा रखी। और एक तो जायज़ बात है कि प्रधान की कोई समस्या नहीं है, प्रधान की कोई समस्या नहीं है। प्रधान की समस्या ये है कि जो जनता है अपनी मांग प्रधान से रखती है और उसकी सुनवाई ऊपर नहीं होती है। जनता की समस्या को लेकर के प्रधान संघर्ष करता है, अपनी समस्या के लेकर नहीं। प्रधान जनता की समस्या के, और लेकिन प्रधान के साथ जो है अनैतिकता होती है, उसकी जांच होती है। अरे सिस्टम तो बनाइए, आप जांच करने की क्या ज़रूरत है? आपको उसको परेशान करने की क्या ज़रूरत है? उसके साथ बैठक करिए, उसके साथ सारे सिस्टम को एक्टिवेट करिए। कहीं कहीं से सुनने में आता है कि प्रधान आरोप लगाते हैं कि ब्लॉक स्तर की कमेटियां जो हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे कमीशन की डिमांड करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि प्रधानों की बड़ी समस्या ये हो जाती है कि ऊपर अधिकारियों का दबाव होता है और नीचे जनता का दबाव होता है। तो प्रधान का मतलब अगर आप देखते हैं प्रधान, तो प्रधान जो है मुखिया होता है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का प्रधान होता है। तो अगर निचली कड़ी जो है अगर मजबूत हो जाएगी तो देश का विकास कभी नहीं रुकेगा। अगर देश का विकास करना है तो इन प्रधानों को हमें मजबूत करना है, उनके सिस्टम को मजबूत करना है। अब आप देखिए, विधायक और सांसद हो जाते हैं, उनको तो मान लीजिए 5 साल तो वो भी रहते हैं, लेकिन उनका तनख्वाह कितना होता है आप सबको पता है। तो प्रधान इतना मेहनत करते हैं तो इनकी भी तनख्वाह निश्चित करनी चाहिए, इनकी पेंशन भी निश्चित करनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं प्रधानों की मांग कर लेकर के मैं सरकार से अपनी मांग रखता हूं कि एक सिस्टम जो अपने लिए आप बनाते हैं वो समाज के लिए बनाइए। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अगर सिस्टम नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, तो ना हमारे देश का विकास हो सकता है, ना हमारी जनता सुखी रह सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से का धन्यवाद करता हूं और आज प्रधानों का मैं धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से प्रधान आज आकर के अपनी मांग को रखे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना और मुख्यमंत्री जी के सामने उस बातों को रख करके और सभी प्रधानों को आश्वासन दिया। मैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी बताएं। देखिए, अखिल भारतीय पंचायत संगठन पूरे देश में हर प्रांतों में पंचायतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रांतीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी ब्लॉकों से उनकी कमेटी के लोग आए हुए हैं। और आज ये निश्चय किया गया, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने अपने संबोधन में कहा भी, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, कि जो पंचायतों की मदद हो सकेगी सरकार से यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में चुनाव से पहले घोषणा किया था, बुला के वहाँ पर आपको देखा हो पूरे प्रदेश के प्रधानों को बुलाया था। उसमें काफ़ी घोषणाएं थी जो अभी धरातल में कुछ उसमें नहीं आ पाई, कुछ तो हुई हैं। तो उस पर विशेष रूप से हम लोग जोर करके कि उस चीज़ को कंप्लाइंस किया जाए, जिससे कि प्रधान का अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। प्रधान तो एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि है। जैसे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उसी तरह प्रधान है। 3 सरकारें हिंदुस्तान में संवैधानिक हैं, ग्राम सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसको लागू कराना भी हम लोगों के मुख्य उद्देश्य से काफ़ी दिन से प्रधान संगठन लड़ाई लड़ रहा है।
जब वो लागू हो जाएगा तो काफ़ी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। मेन तो ये था हम लोगों का। हम संतोष यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन, आज आए सभी प्रधानों का हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। जो यहाँ आए पदाधिकारी प्रधान, सभी राष्ट्रीय प्रदेश के और हमारे मंडल के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान आए, सबको धन्यवाद देते हैं। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्रधानों की सभी मांगों को मान लिया जाए, तो हम उनके समर्थन करेंगे। और अगर जब नहीं माना जाएगा तो फिर मजबूरी है हमारा विरोध करना।